साहब जो दिक्कत है ना वो ये है कि जब मैं हाजिक खान साहब से पूछ रहा हूं तो वो हिंदुओं की समस्याएं बता रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा तो हो सकता है आप मुसलमानों की समस्या गिनाने लगे। हमने आप सबको यहाँ इन्वाइट इसलिए किया कि आप अपनी कम्युनिटी में बताएं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा शादी के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इस तरीके की खबर आ रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद रजिस्ट्रेशन शादी से पहले मैंडेटरी है, इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें ये बार बार बात इसलिए आती है कि ये देश विभिन्नता में एकता है, ये बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता है और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इमोशनली भी और दूसरी तरीके से। सिखों में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहां तक मैंडेटरी होता है तो क्या दिक्कत है? मैं ये जहां तक मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी आपने अभी तक बातें करी वो सामाजिक कुरीतियों की बात करी है। अगर आप सामाजिक कुरीतियां खत्म करते हैं उसका सब कोई स्वागत करता है, लेकिन अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं फिर एक आपसे सवाल पूछूं, हो सकता है मेरा सवाल गलत साबित हो। अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है तो क्या उसमें आपको कोई दिक्कत? शादी से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? किससे पहले रजिस्ट्रेशन? अभी जो शादियां होती हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है? तो अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। अगर किसी ने बाहर जाना है, बाहर नहीं जाना है तो अगर देश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप गुरुद्वारे में शादी करते हो तो गुरुद्वारा भी एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हो, कितने भी समय के बाद करा सकते हो। मैं कहता हूं कई सालों के साथ एक मांग थी देश के अंदर कृषि कानून लाया जाए, रातों रात कृषि कानून आ गया, लेकिन उसके अंदर शर्तें बहुत सारी थी। इसके लिए किसानों को 13 महीने बैठना पड़ा। मेरा सिर्फ यही है, अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर आपके अधिकारों का, आपके रिलीजियस और कल्चरल जो है उन राइट्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म को आपत्ति नहीं होगी। ये ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। यही बात सरकार की तरफ से भी कही जा रही है। बहन जी, सरकार ने सभी संस्थाओं से आग्रह किया है कि आप अपने अपने विचार रखिए। नहीं, विचार नहीं मंत्री जी, देखिए आप पहले ड्राफ्ट लाएंगे, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। जो चर्चाएं चल रही हैं, हम कैसे विचार दे सकते हैं? वो भी होगा। सरकार सबके घर नहीं जा सकती, सरकार सबके घर तो जाएगी नहीं। कर रही है, अपना सुझाव दीजिए, अपना सुझाव दीजिए ना। सुझाव के लिए मंगा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं ना, सुझाव आगे सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। नहीं, सुझाव किस चीज का दें? नहीं, ड्राफ्ट जब बन जाएगा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई लाख लोगों ने, जो हाजिक खान साहब भी बता रहे थे और बहन जी बता रहे थे, कई लाख लोगों ने वहां पर सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को कंसीडर किया गया है, अलग अलग धर्मों के लोगों से बात सुझाव आ जाएंगे तो जो संभावित हो माना जाएगा। आप संभावित लाइए, ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ सेठी साहब का सुझाव लिया जाए, सुनील जी का सुझाव ना लिया जाए। सुझाव हमें पता ही नहीं, हमने सुझाव किस चीज। आप पहले पढ़ने के बाद सुझाव मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करना है, क्या एडिशन करना है, वो धार्मिक गुरु जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां का संत समाज, जैसे हमारी एसजीपीसी एक काल तक था, उसी प्रकार हर रिलीजन के अंदर संत समाज रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके अंदर ऑब्जेक्शन दायर करेंगे और कहेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, इसमें एडिशन कीजिए। ये तो एक सिस्टम है, उसमें भी आधिकारिक सरकारी जो इस लेकिन सेठी साहब पूरे अदब के साथ बहन जी होती है, वो प्रक्रिया होती है। जब भी कोई विधेयक आता है संसद में कंसल्टेशन के लिए लोगों को बुलाया जाता है, उस विधेयक पर, उस बिल पर लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं। ये प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन बहन जी जो बात सेठी जी कह रहे हैं, बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के जहन में एक सवाल ये हो सकता है कि भाई क्या संविधान सबसे पीछे है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था आजादी के वक्त की, इस आजादी का क्या मतलब अगर मजहब भी संविधान से ऊपर हो जाए। लेकिन अब बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमें भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, जो ये कहें वो तय करो। तो क्या संविधान सबसे नीचे होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, वो सही नहीं था, उसके अंदर आप बार बार ये अधिकार भी बाबा साहब ने